जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल सक्सेस पे। दोस्तों आज हम आपको शत्रु के बीच में लड़ाई करवाने का एक ऐसा टोटका बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके शत्रु के बीच में लड़ाई हो जाएगी। कितने ही शत्रु आपके हो, कितने ही सारे शत्रु आपके पीछे पड़ रहे हो, दोस्तों एक भी शत्रु आपका ऐसा नहीं बचेगा जिनके बीच में लड़ाई नहीं हो जाएगी। दोस्तों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और क्यों हम लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, कारण यह है दोस्तों कि हमारे जो शत्रु है वो गुटबाजी कर लेते हैं। और गुटबाजी करने के कारण जैसे मान लीजिए हमारा एक शत्रु है, अब वो हमसे जलता है, ईर्ष्या करता है, हमारे कामकाज में रुकावट डालता है, या फिर हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, या कई तमाम तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो करना चाहता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जीवन पे इसका विपरीत असर पड़ रहा है, और विपरीत असर पड़ने के कारण हम कहीं के भी नहीं रह रहे हैं, यानी कि हमारा जो कार्य है वो रुकता चला जा रहा है, हमारी तरक्की में रुकावटें आती जा रही है। अब दोस्तों शत्रु कब बनते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा तरक्की करने लग जाते हैं। जितने ज़्यादा आप तरक्की करेंगे उतने ज़्यादा आपके शत्रु बनते चले जाएंगे, उसी हिसाब से आपके शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। तो अब तरक्की के कारण जब आपके शत्रु बढ़ते चले जाएंगे तो अब उनसे बचा कैसे जाए, उनसे निपटा कैसे जाए। कई बार शत्रु क्या करते हैं कि एक शत्रु होता है वो दूसरे और लोगों को भी भड़का देता है हमारे खिलाफ, तो और दूसरे शत्रु भी पैदा हो जाते हैं। आपने जरूर देखा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई हम गाली गलौज करता है, कोई शत्रु जबरदस्ती लड़ता है, तो वो दूसरे शत्रुओं को भी, उसके जो संपर्क में लोग आते हैं उनको भी अपना शत्रु, हमारा शत्रु बना देता है। तो ऐसा दोस्तों बहुत खतरनाक होता है हमारे लिए, क्योंकि यदि एक शत्रु हम पर वार करे तब तो ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए गुट में बहुत सारे शत्रु हम पर वार करने लग जाए तो फिर हम उससे नहीं बच सकते हैं। तो उसका ही टोटका आज मैं बताने जा रहा हूँ कि वो शत्रु जो है वो आपस में ही लड़ाई कर करके मर जाएंगे और आपका कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि यदि वो आपस में लड़ाई करने लग गए, इसका मतलब वो हुआ कि वो आपस में ही शत्रु बन गए और उन पर सब पर से आपका ध्यान हट जाएगा। तो इस तरह का ये टोटका होने जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों लाइक करने से, आप यदि वीडियो को लाइक करते हैं तो आपके जीवन में बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से होती है। और एक लाइक से आप यदि वीडियो को लाइक करते हैं तो उसकी आपसे सारी मनोकामनाएं बालाजी सरकार पूरी करते हैं। इस कारण से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें दोस्तों, यदि आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, तो अब ये जो टोटका है ये किस तरह से करना है और उसमें क्या सामान चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सामग्री चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटा और बहुत सरल सा टोटका है। इसमें ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करनी है या फिर आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा टाइम इसको देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं देना, कुछ भी इसमें टाइम समय वगैरह कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप तो आराम से इसको टोटके को कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, अब बात करते हैं कि किस तरह से आप इस टोटके को कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी कोई इंसान, जैसे मान लीजिए आप कुछ काम धंधे पे जा रहे हैं, या फिर आप कोई नौकरी करते हैं, है ना, या फिर आप कोई ऐसा धंधा करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो होता क्या है कि लोग ईर्ष्यावश, है ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई व्यापार चल रहा है, बहुत अच्छे ग्राहक उसमें आ रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार उसमें काम चल रहा है ना, और बहुत सारा पैसा भी आपके पास आ रहा है और आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि ईर्ष्यावश लोग जो है सामने किसी से दुकान डलवा देंगे। अब वो दुकान वाला जो है क्या होगा, आपसे लड़ेगा, या फिर हो सकता है आपको कोई पड़ोसी, पास पड़ोस परेशान करता हो, वो आपसे गाली गलौज करते हो या फिर आपसे लड़ते हो, झगड़ते हो। तो वो जो पास पड़ोसी हैं वो दूसरों को भी अपने में मिला लेते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, उनमें यूनिटी बढ़ जाती है। वो जो शत्रु होते हैं उनमें यूनिटी, एकता बढ़ जाती है, और एकता बढ़ने के कारण वो आप पर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इन शत्रुओं के बीच में लड़ाई करवाना बहुत जरूरी हो जाता है उस केस में, ताकि इनका क्या है, हम पर से ध्यान हट जाए और ये आपस में क्या करें कि भाई ठीक है, लड़ाई नहीं कर पाए, है ना, हमसे लड़ाई नहीं कर पाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो ये हम सोचते हैं, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे? देखिए दोस्तों, ये टोटका यदि आप मंगलवार शनिवार को करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे पे तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है ना, बहुत ज़्यादा शत्रु मेरे पीछे पड़ गए, तो किसी भी दिन इस टोटके को कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप इसको कब करेंगे, ठीक है। अच्छा, दिन भर में इस टोटके को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं करना, यानी रात्रि में इस टोटके को नहीं करना। इस टोटके को आपको दिन ही दिन में करना है, केवल मात्र दिन में करें, रात्रि में नहीं करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, है ना। अब क्या करना है, आपको लेना क्या है? देखिए दोस्तों, आप एक सफेद कागज ले लीजिए जिसमें कोई भी लाइन नहीं हो, लाइन बिना का सफेद कागज, बिना लाइन का। तो बिना लाइन का एक सफेद कागज लें और बिना लाइन के एक सफेद कागज में आपको शत्रु का नाम लिखना है। देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है कि शत्रु का नाम किस तरह से लिखेंगे। देखिए, कागज जो होता है आगे पीछे से बिना लाइन का होना चाहिए। मतलब यदि आप कागज को उल्टेंगे तो भी उसमें लाइन नहीं होनी चाहिए, कागज को सीधा करेंगे तब भी उसमें कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कागज की दोनों सतह इस टोटके में अपने काम आएगी। तो आपके जितने भी शत्रु है ना,
उसका नाम आगे पीछे लिखे। जैसे मान लीजिए आपके 4 शत्रु हैं तो 2 शत्रु का नाम आगे लिखें, 2 शत्रु का नाम पीछे लिखें, है ना। मान लीजिए आपके 6 शत्रु हैं तो 3 शत्रु का नाम आगे लिखेंगे, 3 शत्रु का नाम पीछे लिखेंगे। किससे लिखेंगे? काले कलर के मार्कर से, ठीक है ना। आपको या तो काले कलर का मार्कर या काजल से भी लिख सकते हैं, है ना। काजल से नहीं लिखना चाहें तो आप काले कलर के मार्कर से लिखते हैं, या जो भी पेन काला चलता है ना उसी से आप नाम लिखेंगे आगे पीछे। लेकिन किस तरह से लिखेंगे? जोड़ा बना करके। जैसे मान लीजिए 3 शत्रु आगे हैं तो 3 शत्रु पीछे हैं, ठीक है। अच्छा, अब कई लोग कहेंगे कि गुरुजी हमारे तो शत्रु का नाम ही हमें पता नहीं है, हमारे तो बहुत सारे शत्रु हैं, तो क्या सबका नाम लिखेंगे? देखिए, आपके यदि मान लीजिए 10 शत्रु हैं तो 10 शत्रु तक का तो आप नाम लिख सकते हैं, 5 आगे और 5 पीछे। लेकिन यदि आपके ज्यादा शत्रु है, मान लीजिए तो 10 से ज्यादा है, या फिर 20, 25, 30, 40, 50, 10,000 शत्रु है, तो क्या करें? तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप केवल मात्र एक शब्द लिखेंगे, शत्रु। यानी काले पेन से आपको क्या लिखना है? केवल शत्रु, और पीछे की तरफ लिखना है शत्रु। बस दोनों जगह आपको शत्रु लिखना, आगे शत्रु लिखा, पीछे शत्रु लिखा, ठीक है। अब क्या करना है? इस कागज की आपको पूड़ियां बनानी है। अब दोस्तों, पूड़ियां तो तभी बनेगी ना जब इसमें आप कोई चीज डालेंगे, है ना। तो आपको एक चावल का दाना लेना है, ठीक है, साबुत चावल का दाना। जो लोग खंडित लेते हैं उनका टोटका असर नहीं करता, है ना। तो चावल का दाना जो है आप बिल्कुल साबुत लें। तो एक साबुत चावल का दाना और एक चुटकी सिंदूर। जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो कामिया सिंदूर होता है, केसरिया रंग का सिंदूर होता है। उस सिंदूर को एक चुटकी लेकर के आप इस पुड़िया के अंदर डाल दें, एक चावल का दाना डाल दें। बस अब इस पुड़िया को आपको फोल्ड करें, और इस प्रकार से फोल्ड करें कि कुछ भी उसमें से गिरे नहीं। जैसे मतलब आप जब इसको फोल्ड करेंगे तो न तो आपको सिंदूर गिराना है नीचे, न चावल का दाना नीचे गिराना, कुछ भी नहीं गिराना, ठीक है। और उस पुड़िया को आपको अपने बाएं कंधे पे छुआ लेना है। अपने बाएं कंधे पर, अपने जो बाएं कंधा है उस पुड़िया को आपको उस बाएं कंधे से छुआ लो, और छुआ करके आपको एक मंत्र बोलना है ना। उस पुड़िया को अभिमंत्रित करने के लिए आपको एक मंत्र बोलना है, और मंत्र को आप हमेशा याद रखना। याद नहीं रख सकते तो आप लिख लीजिए, आपको ये मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, है ना, वहाँ पर आपको ये मंत्र मिल जाएगा, मैंने लिख रखा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर अवश्य रूप से देखें, और यदि आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ भी आपको ये मंत्र मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस मंत्र को किस तरह से बोलना है? देखिए दोस्तों, इसको देखिए, टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है ना। इसमें कोई भी वो ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ पैसा लिया जा रहा होगा या कुछ भी है, बिल्कुल फ्री। हमारी संस्था के हिसाब से टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर आप अपना जो है ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद आप ऐसे ही ज्वाइन हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। हम कोई चार्ज वगैरह भी आपसे लेते नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 10 रुपये भी कभी ग्रो टू सक्सेस संस्था ने नहीं लिए किसी से, ठीक है। अब कोई मंत्र बोलना, मंत्र बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये जो मंत्र है दोस्तों, ये मंत्र है जब आप देखिए, जब आप दक्षिण दिशा में बैठेंगे ना उस पुड़िया को लेकर के, तब आपको ये मंत्र पढ़ना है, ठीक है। मंत्र क्या है? ई अमुक त्रिम अमुक शत्रु विभाजतम कुरु कुरु स्वाहा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ई अमुक त्रिम अमुक शत्रु विभाजतम कुरु कुरु स्वाहा। अब यहाँ पर आपको ना नाम लिखना है ना, कितनी बार नाम लिखना है? 2 बार नाम लिखना है। कैसे नाम लिखना है? जहां जहां अमुक आया है ना वहां आपको शत्रु का नाम लिखना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है अजय, तो मैं क्या लिखूंगा? ई अजय त्रिम अजय विभाजतम कुरु कुरु स्वाहा। अब यहाँ पे एक गलती हुई है। क्या गलती हुई है? वो आप गलती कर सकते हैं। गलती हुई है कि मैंने 2 बार अजय लिख दिया, है ना। 2 बार अमुक है मेरा, तो 2 बार अजय लिख दिया। 2 बार अजय नहीं लिखना, एक बार एक शत्रु का नाम, दूसरा। मान लीजिए एक शत्रु का नाम मेरा अजय है, दूसरे का नाम विजय है, और अजय विजय में मैं लड़ाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? ई अजय त्रिम विजय विभाजतम कुरु कुरु स्वाहा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से यह मंत्र आपको सिद्ध करना है। अभी कितनी बार बोलेंगे आप? 11 बार बोलेंगे। बाएं कंधे पर जब आप पुड़िया को छुआएंगे उस समय के ये मंत्र बोलना है, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे गुरुजी हमने तो 5 नाम आगे लिख दिए, 5 नाम पीछे लिख दिए, तो बिल्कुल आपको उतनी ही बार मंत्र का जाप करना है, उतने शत्रु का नाम लेके, ठीक है ना। मान लीजिए आपने 5 शत्रु लिखे है ना, तो 5 शत्रु का तो 5 बार मंत्र ये हो गया, ठीक है। और फिर 5 पीछे के 5 शत्रु के फिर 5 बार मंत्र वो हो गया, तो आपको 10 बार मंत्र ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको कर लें। वैसे तो यदि आप एक ही बार मंत्र लिखते हैं, एक ही बार बोलते हैं, तो एक शत्रु के लिए, यानी 2 शत्रु हैं तो आप एक ही बार मंत्र बोलेंगे, है ना। और आपके यदि मान लीजिए 5 5 10 शत्रु हैं तो आप 10 बार मंत्र बोलेंगे। तो इस तरह से आप मंत्र बोले, सबका नाम उच्चारित हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप आंखें बंद करेंगे और उन सब के बारे में सोचेंगे जिनके आपने नाम लिख रखे थे। जैसे मंत्र पढ़ेंगे उसके बाद उन सब के बारे में आपको सोचना है जिसके नाम आपने लिख रखे थे। अब आपको क्या करना है? आप कंधे से आपको हाथ हटाना है,
और कंधे से हाथ हटा करके आपके घर के बाहर चल जाए। घर के बाहर जा करके कोई नाला हो, कोई पुड़िया, वो जो पुड़िया है ना उसको ले जाना आप और किसी गंदे नाले के पास, घर के आसपास कोई भी गंदा नाला हो, नाली हो, कुछ भी बहता हो, लेकिन गंदा पानी बहना चाहिए उसमें, ठीक है। इस तरह की चीज जगह हो जहाँ पे गंदा गटर हो, है ना, कहीं भी डाल सकता है, लेकिन घर से बाहर, घर के अंदर गटर में नहीं डालना। घर के अंदर हमारे शौचालय होता है वहाँ नहीं डालना है इसको, ठीक है। घर के बाहर जा करके आप कहीं भी इसको फेंक सकते हैं, फ्लश कर सकते हैं, ठीक है। गंदे पानी में ही फेंकना, अच्छे पानी में नहीं फेंकना। बस दोस्तों, बस इतना विचार करते हुए जब आप है ना इसको करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जितने भी दुश्मन हैं वो आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपस में ही लड़ मरेंगे। और आपसे जो भी दुश्मनी करते थे, है ना, जो आपके बारे में बुरा सोचते थे, वो आपके बारे में अब अच्छा सोचने लग जाएंगे। उनकी जितनी भी परेशानियां थी वो सब उन पे ही चली जाएगी, आप पर कुछ भी नहीं आएगा। तो बहुत ही जबरदस्त टोटका है, इसको जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।